त्रिभुज के गुणधर्म के अंतर्गत आज हम उससे संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ। त्रिभुज ABC में यदि 1/a + c प्लस 1/b + c इज इक्वल टू 3/a + b + c हो तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा प्रश्न है। त्रिभुज ABC में जैसे त्रिभुज की बात होती है तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पे हमें ये दिया गया है ABC क्या है? ABC जो है भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। कोण A के सम्मुख भुजा को हम A से व्यक्त करते हैं, कोण B के सम्मुख भुजा को हम B से व्यक्त करते हैं और कोण C के सम्मुख भुजा को हम C से व्यक्त करते हैं। ये एक हमें ये प्रश्न दिया गया है, ये शर्त हमें दिया गया है कि 1/a धन C धन 1/b धन C बराबर 3/a धन b धन C। ये हमें दिया गया है, इसके बराबर ये है। तो हमें सिद्ध करना है कि तो सिद्ध कीजिए कि कोण 60 बराबर 60 डिग्री। हमें कोण C का मान 60 डिग्री हमें दिखाना है। तो हल हम लेके चलते हैं। दिया गया है कि ये हमें दिया गया है 1/a + c प्लस 1/b + c इज इक्वल टू 3/a + b + c। ये हमें दिया गया है, इसको लेके चलना है और हमें कोण C का मान हमें 60 डिग्री दिखाना है, सिद्ध करना है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले implies that ये जो a + b + c है इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा, ये दोनों में आ जाएगा a + b + c, a + b + c अपान a + c। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तिर्यक गुणा के द्वारा a + b + c अपान b + c इज इक्वल टू, इधर खाली 3 बच गया, a + b + c अपान a + c, a + b + c अपान b + c इज इक्वल टू 3। अब हम इसको जो हर में जो पद है उसके हिसाब से इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं। जैसे नीचे में a + c है तो a + c का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे में b + c है तो b + c का एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, implies that a + c + b अपान a + c प्लस b + c प्लस a अपान b + c इज इक्वल टू 3। a + c + b अपान
ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए अपान बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। अब इसको हम ये दो भाग में हमारा न्यूमरेटर अंश, तो ये हर ये दोनों के लिए आएगा, इसके लिए भी आएगा और इसके लिए भी आएगा। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए प्लस सी अपान ए प्लस सी प्लस बी अपान ए प्लस सी। उसी प्रकार इसको भी हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये दोनों के नीचे आएगा, ये दोनों पदों के नीचे आएगा बी प्लस सी अपान बी प्लस सी प्लस ए अपान बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। जैसे ये आप जानते हैं, जैसे ए प्लस बी अपान सी है, इसको हम लिखते हैं ए अपान सी। ये हर दोनों के लिए आ गए अपान सी प्लस बी अपान सी, ऐसा लिखा जाता है इसको। उसी प्रकार से इसको मैंने लिखा। ए प्लस सी दोनों समान राशि है, ये कट जाएगा आपस में, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। implies that 1 plus b upon a plus c plus 1 plus a upon b plus c is equal to 3. 1 plus b upon a plus c plus 1 plus a upon b plus c is equal to 3. अब देखिए ये 1 + 1 2 हो जाएगा, b अपान a प्लस सी प्लस a अपान b प्लस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 3। कोण 60 डिग्री इज इक्वल टू हमें 60 लाना है। कोण सी इक्वल टू कोण सी हमें 60 डिग्री दिखाना है, उसका मान हमें 60 डिग्री लाना है। अब हम ये दो को इधर पक्षांतर कर देते हैं। जो अचर राशि है, जो संख्या, उसको एक तरफ ले लेते हैं, चर राशि को एक तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा implies that b अपान a प्लस सी प्लस a अपान b प्लस सी इज इक्वल टू 3 - 2। पक्षांतर कर दिया हमने, जो संख्याएं हैं उसको एक तरफ ले लिया, जो अचर राशि है, और चरों को हमने एक तरफ ले लिया। अब इसको हम आपस में इसको जोड़ते हैं। इसको हल करने के लिए इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। दोनों का हर अलग अलग है, दोनों का हर अलग अलग है, दोनों को हम गुणा करके लिख देते हैं, इसका लघुत्तम बन जाएगा। ये इसका लघुत्तम हो जाएगा a प्लस सी इंटू बी प्लस सी, ये लघुत्तम हो गया। एलसीएम a प्लस सी से a प्लस सी को यहाँ, ये a प्लस सी से ये जो पहला हर है, पहले हर से हम ये लघुत्तम को भाग करेंगे। आप जानते हैं भिन्नों को जोड़ने का तरीका, दो भिन्नों को जोड़ने का तरीका, हम पहले हर का लघुत्तम लेते हैं, हरों का हम लघुत्तम लेते हैं, फिर लघुत्तम को हम पहले हर से भाग करते हैं, फिर दूसरे हर, और जितने भी हर होते हैं उनसे हम भाग करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले a प्लस सी से इसको भाग करेंगे, तो a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। किसको भाग कर रहे हैं हम? लघुत्तम को। a प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? b प्लस सी, उसका गुणा उसके अंश में करेंगे, उसका गुणा उसके अंश में करेंगे, तो ये जाएगा b प्लस सी प्लस। अब उसके बाद देखिए, अब ये दूसरा हर b प्लस सी है, दूसरा हर हमारा b प्लस सी है।
अब हम ये b प्लस सी से इसको भाग करेंगे तो b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, हर को भाग, लघुत्तम को भाग कर रहे हैं हम, ये जो दूसरा हर है उससे हम लघुत्तम को भाग कर रहे हैं, तो ये हमारा ये b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमें, ये क्या बचेगा, a प्लस सी बचेगा, इसका गुणा हम इसके अंश में करेंगे तो ये जाएगा a इंटू ए प्लस सी इज इक्वल, 3 में 2 गया 1 आ गया। ये कोष्टक बंद कर देते हैं यहाँ पे। implies that b कोष्टक में b धन c धन a कोष्टक में a धन c बराबर, अब ये तिर्यक गुणा, इसका इधर हम ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस सी इंटू b प्लस सी, b कोष्टक में b प्लस सी a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस सी b प्लस सी। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ b है, b के अंदर गुणा हो जाएगा, सभी में धन चिन्ह है, चिन्ह तो बदलना नहीं है, धन गुणा धन धन ही होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे साइन चिन्ह जो है प्लस ही रहेगा। तो ये देखो, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे इम्प्लाइज दैट b का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू सी ए सी इज इक्वल टू a इंटू बी ए बी, इनको आपस में हम गुणा करेंगे, a से इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, फिर इस c से इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी, a इंटू सी ए सी प्लस c से, अब c से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, c से गुणा करेंगे, c से b में फिर c से c में, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बी सी बी सी, सी से सी में गुणा होगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों पक्षों में जो बराबर राशि है, जो समान संख्या है, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब जो इक्वल है वो कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम एक सूत्र में, कोसाइन सूत्र में इसको हम लाने जा रहे हैं, तो इसको हम ऐसा लिख लिए। उसके बाद
implies that b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ए बी को हम इधर लिख लेते हैं, ए बी, इधर क्या बचेगा 1। अब हम जानते हैं, अच्छा यहाँ पे हम इसके हर में कुछ नहीं है, 1 है, 1/1। यहाँ पे हम दोनों पक्षों के हर में हम 2 का गुणा कर देते हैं। समीकरण की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जब समान संक्रिया दोनों पक्षों में किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या दोनों पक्षों के अंश में 2 से गुणा करो, समान चीज समान संक्रिया होना चाहिए। अगर एक तरफ 2 का गुणा कर रहे हैं तो दूसरा तरफ भी 2 का गुणा करो। हर में 2 का गुणा कर, एक का हर में 2 का गुणा कर रहे हो तो दूसरे हर में भी 2 का गुणा करो, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों पक्षों के हर में हम 2 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों के हर में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों के हर में 2 का गुणा करने पर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू 1/2। हम कोसाइन फार्मूला जानते हैं, कोसाइन सूत्र हम जानते हैं, ये होता है हमारा cos c इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। ये cos c बराबर होता है त्रिभुज के 3 कोण। कोसाइन फार्मूला इसके पहले हमने पढ़ा है, कल हमने पढ़ा है कोसाइन फार्मूला, उसमें हमने सूत्र को पढ़ा है, cos c बराबर ही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। तो ये जो हमें मिला है यहाँ पे, ये जो पद है ये किसके बराबर है, ये जो है हमारा cos c के बराबर है, ये जो है हमारा cos c के बराबर है। इसको इसलिए हमने इसको यहाँ पे उस कोसाइन फार्मूला में लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों पक्षों के हर में, ताकि हमें cos c प्राप्त हो जाए, cos c हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसको हम cos c के बराबर लिख सकते हैं, cos c इज इक्वल टू 1/2, cos c इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए 1/2 जो होता है, cos का कौन सा डिग्री का मान होता है। जैसे कि ये त्रिकोणमिति समीकरण हमें प्राप्त हो गया है, त्रिकोणमिति समीकरण हमें प्राप्त हो गया है, तो हम इधर ये देखेंगे कि ये जो है 1/2 cos का कितने डिग्री का मान है, cos का कितने डिग्री का मान है। हम जानते हैं 1/2 जो होता है cos 60 डिग्री का मान है। हाँ, ये हम जानते हैं cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो यहाँ पे हम 1/2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री लिखेंगे, ताकि हम इसका मान ज्ञात कर सकें। cos है तो इधर हमको cos का ही मान देखना है, साइन का नहीं देखना है। cos है तो cos के रूप में ही इसको देखना है हमें, ताकि हम वो कोण का मान ज्ञात कर सकें। तो ये हो जाएगा हमारा cos c इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos c इक्वल टू cos डिग्री, cos 60 डिग्री, cos c इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो ये यहाँ पे ये है कि
हमको ऐसा काटना नहीं है कि काश से काश हम काट दिए, ऐसा नहीं करना हमें। हम ये यहाँ पे ये सिद्धांत है कि सी का काश, सी कोई कोण है, सी कोई कोण है, सी का काश और 60 डिग्री का काश ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों तभी बराबर होंगे, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब यह है कि सी बराबर क्या होगा 60 डिग्री, सी बराबर 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा सी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, ये सिद्ध हुआ, यही हमें लाना था। यहाँ से एक बार और देख लीजिए इसको, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए इसको, कहीं पे कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे लघुत्तम लेके हमने जोड़ा, लघुत्तम लेके हमने जोड़ा, हम हर का लघुत्तम ले लिए, हर का लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम दोनों अलग अलग है तो दोनों को हमने गुणा करके लिख दिया, ये हमारा लघुत्तम हो गया। अब फिर हम इसको जोड़ना हम जानते हैं, पहले हर से लघुत्तम को हमने भाग किया, पहले हर से हमने लघुत्तम को भाग किया तो a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल हो गया, a प्लस सी कैंसिल हो गया, ये इसको भाग कर रहे तो a प्लस सी कैंसिल हो गया, क्या बचा b प्लस सी बचा, इसका गुणा इसके अंश में किया, ऐसा किया हमने। फिर इससे हम इसको भाग के लघुत्तम को भाग किए, दूसरे हर से हमने लघुत्तम को भाग किया तो क्या कटा b प्लस सी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास a प्लस सी, ये a प्लस सी जो बचा उसका गुणा हम उसके अंश में करते हैं तो ये हो गया a इंटू ए प्लस सी अपन a प्लस सी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने तिर्यक गुणा कर दिया, a प्लस सी इंटू बी प्लस सी का गुणा हम इधर कर दिए, इधर हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये कोष्टक खोल दिया, कोष्टक के बाहर जो संख्या है, जो चर राशि है उसका अंदर गुणा हो गया। अब यहाँ पे सारे सभी पद सभी प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, तो b इंटू बी स्क्वायर, b से इनमें गुणा किए, b से हमने यहाँ पे गुणा किया, b इंटू बी स्क्वायर, b से हमने c में गुणा किया बी सी, फिर a से हमने a में इंटू किया a स्क्वायर, a से हमने a में इंटू किया a स्क्वायर, फिर a से c में इंटू किया a सी, यहाँ फिर हमने a से हमने b में इंटू किया a बी, a से हमने c में इंटू किया a सी, फिर c से हमने b में इंटू किया, c से हमने b में इंटू किया सी बी सी, फिर c से हमने c में इंटू किया c स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हमने दोनों पक्षों के जो समान राशि है, समान संख्या है, उसको हमने काट दिया। ये बी सी दोनों पक्षों में है, एक कैंसिल कर दिया, ए सी दोनों पक्षों में है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम सी स्क्वायर को इधर ले आए, इधर पक्षांतर कर लिया हमने सी स्क्वायर को, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए बी को हमने इधर ले आया, हमने इधर क्या बचा 1, या ये समझिए कि हमने ए बी से दोनों पक्षों में भाग कर दिया, ऐसा भी उसको आप समझ सकते हैं। ए बी से हमने दोनों पक्षों में भाग कर दिया, ये ए बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे। तो ये जो है, अब ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम काश सी का फार्मूला हम उसमें ला सकें, क्योंकि हम ये जानते हैं काश सी बराबर ये होता है। इसको हम आधार बना के चल रहे हैं, इसके आधार पे हम इसको ऐसा अरेंज कर रहे हैं, उसके आधार पे हम उसको अरेंज कर रहे हैं ताकि काश सी हमें प्राप्त हो जाए। ये फिर उसके बाद देखते हैं कि काश सी के फार्मूला में इधर 2ab है, अब हमको यहाँ पे 2 लाना है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम उसके हिसाब से हम उसको अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लाना है, तो यहाँ पे 2 लाना है तो ठीक है,
यहाँ जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। हमने क्या किया, दोनों पक्षों के हर में हमने 2 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये हो गया, ये दोनों पक्षों के। अब ये जो हमारा बना, ये क्या बना, काशी बन गया। ये जो है हमारा, ये काशी बन गया। काशी इज इक्वल टू 1/2। अब ये काशी के रूप में हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ, तो ये 1/2 हम ये देखेंगे 1/2 काश का कौन सा डिग्री का वैल्यू है, काश का कौन सा डिग्री का वैल्यू है, काश 60 डिग्री। काश 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह पे हम क्या रख दिए, काश 60 डिग्री रख दिए। 1/2 की जगह पे हमने काश 60 डिग्री रख दिया। अब हम ये देखते हैं सी का काश और 60 डिग्री का काश, दोनों का काश आपस में बराबर है। दोनों का काश आपस में बराबर है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रकार से हम ये लिखते हैं कोण सी बराबर 60 डिग्री, ये सिद्ध होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा अभी ये सवाल अभी समाप्त होता है, ये वाला सवाल ये सिद्ध हो चुका है। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब इसके पश्चात हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC में यदि sin 2A प्लस sin 2B इज इक्वल टू sin 2C हो, तो sin 2A प्लस sin 2B इज इक्वल टू sin 2C हो, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर 90 अथवा कोण B बराबर 90, कोण A बराबर 90 डिग्री अथवा कोण B बराबर 90 डिग्री। ये हमारा प्रश्न है। कोण A बराबर 90 डिग्री अथवा कोण B बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में यदि sin 2A प्लस sin 2B इज इक्वल टू sin 2C हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर 90 डिग्री अथवा कोण B बराबर 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। तो कल दिया गया है कि sin 2A प्लस sin 2A प्लस sin 2B इज इक्वल टू sin 2C।
साइन 2a प्लस साइन 2b इज इक्वल टू साइन 2c, ये हमें दिया गया है। हम ये फार्मूला जानते हैं, साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d ये होता है हमारा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2। साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2। तो ये फार्मूला का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। c के स्थान पे है 2a और d के स्थान पे है 2b। तो ये हो जाएगा implies that 2 साइन c प्लस d बाई 2, ये c है और ये d है, c 2a प्लस 2b अपान 2 इंटू कास c माइनस d 2a माइनस 2b 2a माइनस 2b अपान 2 इज इक्वल टू साइन 2c। 2 साइन 2a प्लस 2b अपान 2 इंटू कास 2a माइनस 2b अपान 2 इज इक्वल टू साइन 2c। हम जानते हैं साइन 2c इक्वल टू होता है 2 साइन c इंटू कास c। तो हम यहाँ पे साइन 2c के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2 साइन c कास c। साइन 2c बराबर होता है 2 साइन c इंटू कास c। अब यहाँ पे ये 2 कॉमन निकल जाएगा, implies that 2 साइन 2 कॉमन a प्लस b अपान 2 इंटू कास, यहाँ पे 2 कॉमन a माइनस b अपान 2। साइन 2c को हम लिख सकते हैं 2 साइन c इंटू कास c। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, implies that ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। साइन a प्लस b इंटू कास a माइनस b इज इक्वल टू साइन साइन c इंटू कास c, साइन c इंटू कास c। अब हम एक त्रिभुज में जानते हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री। a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे हम a प्लस b के रूप में इसको लिखेंगे पाई माइनस c। साइन a प्लस b, हमको साइन a प्लस b का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे साइन दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन पाई माइनस c। साइन 180 माइनस थीटा, इसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। ASTC हमारा कोड वर्ड है। 180 माइनस थीटा हमारा आएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक है, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो वो हमारा साइन है वो धनात्मक होगा उसका चिन्ह, और 180 के लिए अनुपात नहीं बदलता। माइनस थीटा 180 और 360 के लिए अनुपात नहीं बदलता, साइन का साइन ही रहता है, कास का कास रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी
साइन सी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे है सी, थीटा के स्थान पे है सी, तो ये हो गया साइन सी। तो हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन सी, implies that sin a plus b is equal to sin c. Sin c into cos a minus b is equal to sin c into cos c. Implies that sin c into cos a minus b minus sin c into cos c is equal to 0. हमने पक्षांतर कर दिया, इसको हमने इधर पक्षांतर कर दिया। sin c into cos a minus b, cos a minus b minus sin c इंटू कास सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में से साइन सी कॉमन निकल जाएगा, साइन सी यहाँ पे भी है, साइन सी यहाँ पे भी है, साइन सी कॉमन निकल जाएगा, साइन सी कॉमन, यहाँ पे बचेगा कास ए माइनस बी माइनस कास सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कास सी जैसे अभी हमने निकाला कि ए प्लस, अभी हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहाँ से हम कास सी भी निकाल लेंगे, वहाँ से कास सी भी निकाल लेंगे। और जो कास सी होता है, कास सी होगा हमारा माइनस कास ए प्लस बी के बराबर होता है। कास सी इज इक्वल टू माइनस कास ए प्लस बी, ये इसके बराबर होता है कास सी। कास सी इक्वल टू, हम यहाँ से ही निकालेंगे इसको, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री। यहाँ से हम सी निकाल लेते हैं, कास सी निकाल लेते हैं, तो ये कास सी इक्वल टू होता है माइनस कास ए प्लस बी, कास सी इक्वल टू माइनस कास ए प्लस बी। तो यहाँ पे जैसे हम इसको इसलिए चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि ये ए और बी के फॉर्म में है, ए और बी के फॉर्म में है, तो ये भी ए और बी के फॉर्म में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे ये रखेंगे। तो कास सी के स्थान पे जब हम इसको रखेंगे माइनस कास ए प्लस बी, यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमको मिलेगा अगला स्टेप। implies that sin c पुस्तक में कास ए माइनस बी, कास सी के स्थान पे हम माइनस कास ए बी रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कास ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कास सी प्लस कास डी वाला सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पे कास सी प्लस कास डी का सूत्र हम लगा सकते हैं। हम इसको तब तक हल करेंगे जब तक कि ये एक छोटा रूप में आ जाए और वहाँ से हम एंगल को शो कर सके, एंगल को हम दिखा सकें कि सी ये हो सकता है, ये ए होगा, बी ये होगा करके, इतना हमको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी
cos c प्लस cos d, ये होता है हमारा 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये तो ये हमारा a माइनस बी सी के स्थान पे है और a प्लस बी ये d के स्थान पे है। implies that sin c cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, c के स्थान पे है a माइनस बी, ये d के स्थान पे होगा। जब ये इसके सामने माइनस आएगा तो दोनों में माइनस साइन आ जाएगा, c माइनस डी माइनस a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, implies that sin c, ये 2 सामने ले आते हैं, 2 सामने लिख लेते हैं इसको, cos ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन 2 इंटू कास, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। is equal to implies that 2 sin c cos a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम ये जानते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, तो ये cos माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा cos b हो जाएगा, cos b इज इक्वल टू 0, 2 इधर आ जाएगा, 0/2 हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, implies that 2 sin c इंटू cos a cos b इज इक्वल टू 0, sin c cos a इंटू cos b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये तीन पद हैं यहाँ पे, sin c cos a cos b इज इक्वल टू 0, इनका गुणनफल 0 के बराबर है। इनका गुणनफल 0 के बराबर तब होगा जब इसमें से कोई एक 0 होगा, इसमें से कोई एक 0 होगा। अब हमें पता नहीं कौन 0 है, तो हम पहले लेके चलते हैं sin c इज इक्वल टू 0, हम मान के चलते हैं sin c इक्वल टू 0 या cos a इक्वल टू 0 या cos b इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम लेके चलते हैं sin c इक्वल टू 0, तो ये होगा c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0 होगा। जब यहाँ पे त्रिभुज की बात हो रही है, यहाँ पे त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, अब c 0 हो जाएगा। c क्या 0 हो सकता है क्या? c 0 नहीं हो सकता, यह असंभव है, c 0 नहीं हो सकता। c 0 हो जाएगा तो कोण कहाँ से बनेगा? 3 कोण कहाँ से बनेंगे? क्योंकि हमारा प्रश्न में क्या है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, तो c तो 0 नहीं हो सकता, यह असंभव है, c 0 नहीं हो सकता। c 0 होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम लेके चलते हैं cos a इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 0 किसके बराबर होता है? cos 90,
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ए इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। कास बी इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 ये 0 या फिर ये 0। कास बी इज इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, कास 90 0 होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई या तो ये तो असंभव है, c तो 0 हो ही नहीं सकता। हाँ ये हो सकता है दोनों में से कोई एक 90 होगा, दोनों में 90 आ रहा है तो दोनों 90 नहीं हो सकते, त्रिभुज में 2 कोण 90 नहीं हो सकता, एक 90 होगा, या तो a 90 होगा अथवा b 90 होगा। ये हमारा ये सवाल सिद्ध हो गया। जैसे कि प्रश्न में लिखा था कि ये दिया गया था तो हमें ये सिद्ध करना है कि a बराबर 90 डिग्री होगा अथवा b बराबर 90 डिग्री होगा, दोनों में से कोई एक 90 डिग्री होंगे। ये हमने इसको सिद्ध कर लिया, या तो a 90 डिग्री होगा या फिर b 90 डिग्री होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा एक कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।